बट इस बीच हमारे एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनके पास चलते हैं, स्वागत करेंगे रूपक डे का। वो भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। और रूपक, सबसे पहले आपके स्टॉक कॉल समझना चाहेंगे। देखिए कमजोर शुरुआत है बट कई सारे काउंटर्स सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपकी नजर कहाँ पर है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ काउंटर में बाइंग अभी भी दिख रहा है। जैसे कि मैं एक स्टॉक में देख रहा हूँ मीसो। स्टॉक कंटिन्यूअसली 20 डेज़ एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो मोमेंटम थोड़ा सुधरे और बेहतर हो तो सिग्निफिकेंट अप मूव के लिए रेडी हो सकता है। बट फिलहाल मुझे लगता है छोटा अप मूव के लिए प्ले किया जा सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड द करंट मार्केट प्राइस 188.50, स्टॉप लॉस रहेगा 182 और टारगेट रहेगा 200। 200 के ऊपर सिग्निफिकेंट अप मूव एक्सपेक्टेड है। दूसरा कॉल सेल साइड में रहेगा। एसबीआई का फ्यूचर शॉर्ट करना होगा। एसबीआई में फ्यूचर 945 के आसपास चल रहा है, शॉर्ट करके चलना होगा क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया है डेली चार्ट पे और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 200 डीएमए के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो सेंटीमेंट वीक लग रहा है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टू मिड टर्म में वीक लग रहा है। तो एक शॉर्ट की सलाह रहेगी 945.50 के आसपास फॉर अ टारगेट ऑफ 920। हायर एंड पे स्टॉप लॉस रहेगा 960। तो चलिए ये कॉल्स आती हुई फिलहाल रूपक जी की तरफ से यहाँ पर नज़र ज़रूर रखेंगे मीशो पे एक बाय देते हुए। बट इस बीच ऐसे काउंटर्स जहाँ पर हाल फिलहाल हमने एक तरफा रैली देखी थी और रूपक जी वो है BHEL। एक बार इस पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि देखिए फ्राइडे को भी हमने एक बेहतरीन मूव देखा। ऊपरी स्तरों से गिरावट रही और आज फिर से देखिए डे लो पे आता हुआ 0.25% की गिरावट है। नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग थे, मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, बट क्या लगता है मूड और माहौल को देखते हुए यहाँ पे भी थोड़े कंसर्न्स खड़े हो रहे हैं? जी देखिए, आफ्टर ए सिग्निफिकेंट रैली मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है अराउंड द स्टॉक। तो 390 का इमीडिएट सपोर्ट है। 390 के नीचे सस्टेन करता है तो प्रॉफिट बुकिंग इंटेंसिफाइड हो सकता है, जो कि स्टॉक को 374 370 तक लेके जा सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना है। 390 के नीचे सस्टेन कर गया तो 15-20 रुपया के करेक्शन के लिए वेट करना है और देन इट कैन बी एडेड ऑन डिप। तो मैं इस ये स्टॉक शॉर्ट ही करना चाहूँगा, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहूँगा इस स्टॉक में। बाय ऑन डिप्स यहाँ पर देखते हैं और पर ऊपर से जो है थोड़ी वीकनेस जरूर हावी हो रही है। लेकिन रूपक जी, भारतीय एयरटेल आज तेजी का चौका लगा चुका है शेयर ये, और 1750 रुपए तक गिरा, वहां से स्ट्रांग बाइंग आई है, 1900 रुपए के ऊपर निकल गया है। क्या भारतीय एयरटेल को अपनी बाइंग लिस्ट में आप इंक्लूड करेंगे? क्या कोई ट्रेड बन रहा है इस वक्त? जी, बिल्कुल ट्रेड बन रहे हैं। एक्चुअली भारतीय एयरटेल में का चार्ट देखें तो रिक्लेम किया इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को। स्टॉक में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है स्टॉक आरएसआई में। और हायर एंड पे ये 200 डेज मूविंग एवरेज जो प्लेस्ड है अराउंड 1960, तो वहां तक एक बार जा सकता है। मैं ऐसा नहीं दिख रहा हूँ कि कंप्लीट रिवर्सल आ सकता है इसी मोमेंट पे, बट छोटा मोटा अपसाइड दिख सकता है। फ्यूचर में बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1960 स्पॉट प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 1880। तो 1880 का सपोर्ट रहेगा वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। हायर एंड पे 1960 तक जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म रिवर्सल या मिड टर्म रिवर्सल के लिए 1960 के लिए वेट करना पड़ेगा। 1960 के ऊपर क्लोजिंग देता है या सस्टेन करता है, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट अप मूव आ सकता है स्टॉक के अंदर। ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर ये व्यू है। आधा % के ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। वाली हावी हो रही है मार्केट्स पे भी, क्योंकि फिलहाल डे लो पर आते हुए निफ्टी और निफ्टी बैंक अब 800 अंकों से ज्यादा की कमजोरी हो गई है निफ्टी बैंक में। और निफ्टी 50 भी देखिए लगभग 300 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। प्रेशर भरपूर है और ऐसे में मैं देख पा रही हूँ कि निफ्टी बैंक में भी खास तौर से जो PSU काउंटर्स हैं वहां पर काफी प्रेशर आ रहा है। और रूपक, अर्निंग्स के लिहाज से भी देखें तो PNB ने निराश किया, SBI ने निराश किया, कैनरा बैंक जब कॉन कॉल हुई कुछ एक्साइटिंग निकल के नहीं आया और स्टॉक में भारी गिरावट रही। ऐसे में PSU बैंक्स में क्या रणनीति अपनानी चाहिए और क्या यहाँ पर अभी भी कोई मौका है जहाँ पर शॉर्ट ले सकते हैं? बिल्कुल, जैसे अभी मैं एसबीआई का शॉर्ट भी रिकमेंड किया शो पे। और पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट मैं देखता हूँ तो रिसेंट जो प्रीवियस जो लो था, स्विंग लो था इन अर्ली अप्रैल बनाया था, पीएसयू बैंक उस लो के आसपास पहुंच गया। यहाँ पे निफ्टी उतना करेक्ट नहीं हुआ एज कम्पेयर टू पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। तो डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर रहा है हेडलाइन इंडेक्स को पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स।
शॉर्ट पोजीशन अभी भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे काउंटर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शॉर्ट पोजीशन में सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बन सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पीएसयू बैंक में नेगेटिव रहेगा। सेल करके चलना होगा। सेल राइज भी कर सकते हो और करंट मार्केट प्राइस भी सेल हो सकता है। एसबीआई, कैनरा बैंक जैसा स्टॉक में सेल पोजीशन बनाया जा सकता है। में तो देखिए रूपक ने शॉर्ट कॉल दी ही थी, पर कैनरा बैंक में भी आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। ये फिलहाल राय आती हुई। इसी के साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स रूपक जी और साथ ही अंशुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। पर चलिए अब हैंड ओवर करते हैं तृप्ति को, जो कि अब हमारे साथ है और कमोडिटी मार्केट से जुड़ा पूरा अपडेट लेकर तृप्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। और तृप्ति, काफी एक्शन देखने को मिल रहा है और कच्चा तेल खासतौर से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल सृष्टि, और हम देख पा रहे हैं जिस तरह के स्टेटमेंट्स अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे, लेकिन कोई कॉन्क्रीट डिसीजन वहां से नहीं निकल कर आया। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल लगातार ऊपरी स्तरों पर बना हुआ है, लेकिन वहीं सोने और चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए तो हम अपने एक्सपर्ट से भी समझेंगे इस